हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेद्या अकेडमी। आज हम करने वाले हैं हिंदी की क्लास 5। इसमें हम उपसर्ग प्रत्यय और समास के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, समास। अब समास किसे कहते हैं? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटे रूप में लिखना। अब समास के कितने भेद होते हैं? समास के होते हैं 6 भेद। सबसे पहला अव्ययीभाव समास, जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं या फिर पहला पद प्रधान होता है, जैसे कि प्रतिशत यानी कि प्रति, सैकड़ा, रातों रात मतलब रातों रात है ना, और आजीवन, अशुभ, प्रत्युत्तर, तनातनी, पल पल। तो ये सब क्या हो गए? अव्ययीभाव समास में। अब हम पहले और समास देखते हैं, तब आएंगे हम तत्पुरुष पर। अब हम आते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास क्या होता है? जब पहला पद क्या होता है? संज्ञावाची, और सेकंड पद क्या होता है? प्रधान। प्रधान मतलब कि अपने आप में सुप्रीम। तो पहला जैसे कि नवरात्र, पहला पद क्या है हमारा? संख्यावाचक, जैसे कि नव मतलब नौ, नौ रातों का समूह मतलब नवरात्र। रात्र मतलब रात, ठीक है, यानी कि रात जो है वो प्रधान शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो गया? द्विगु समास। जैसे अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समूह। अब हम आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास में जैसे कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि रात और दिन। रात भी प्रधान है, अपने आप में सुप्रीम है, और दिन भी अपने आप में सुप्रीम है। जैसे भाई और बहन, जैसे कि भाई और बहन, भाई भी अपने आप में प्रधान है और बहन भी अपने आप में प्रधान है, कोई किसी से कम नहीं है। तो भाई और बहन, तो वहाँ पे क्या हो गया? द्वंद्व समास। अब देखो, मेजरली सब इस पे कहते हैं इसमें संयोजक चिन्ह होता है, लेकिन शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब है शीत और उष्ण, इसमें संयोजक चिन्ह नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? समास द्वंद्व समास, क्योंकि शीत और उष्ण दोनों अपने आप में प्रधान चीज़ है, किसी को भी नेगलेक्ट नहीं करा जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या होता है? जिसमें एक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे कि नील कमल। नील मतलब नीला, कमल मतलब कमल यानी कि नीला कमल। तो नील कमलों का समूह। जैसे वन मानुष, वन का मानुष। जैसे दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद है दिशाओं की ओर, दिशाएं ही जिसका हो आवरण, वो होता है दिगंबर। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि वीणा पाणी। वीणा पाणी मतलब वीणा को हाथों में धारण करने वाली। कौन? सरस्वती। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाने वाले अर्थात शिव शंकर भगवान। मुरलीधर, जैसे मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। पंकज, पंकज मतलब कमल, यानी कि जो दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे समास पर, जो था हमारा तत्पुरुष। हमने पीछे कारक पढ़े थे, ठीक है। जब तक हम कारक नहीं समझेंगे तो तत्पुरुष समाज में समझ में नहीं आएगा। तत्पुरुष समाज में जितने भी सभी कारक हैं वो सब कारक आते हैं, जैसे कि कर्ता कारक से क्या? राजपुत्र, राजा का पुत्र। कर्म, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो इसमें क्या आ गया? को, ठीक है। ऐसी हस्तलिखित, हाथ से लिखने वाला, तो इसलिए क्या आ गया? करण कारक। ऐसी संप्रदाय में के लिए, गौशाला, गांव के लिए शाला, ठीक है, यानी गांव का घर। आगे संबंध कारक में जो दिनचर्या, दिन की चर्या, तो की क्या है? ये क्या है? संबंध कारक है। तो संबंध तत्पुरुष हो गए यहाँ पे। अधिकरण में घुड़सवार, जैसे घोड़े पर सवार, तो पर क्या है? यहाँ पे कारक है। तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सामसिक पद को। क्या होता है? अच्छा, ये सामसिक, जैसे कि रसोई के लिए घर, क्या हो गया? रसोई घर, जिसको संक्षिप्त करके हम लिख सकते हैं, वही क्या होता है? हमारा सामसिक पद। अब हम आते हैं प्रत्यय और उपसर्ग पर। उपसर्ग क्या होते हैं? वे जो शब्द के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं वो होते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के एंड में लगाए जाते हैं वो होते हैं प्रत्यय, ठीक है। जैसे कि अत्यल्प यानी कि अति प्लस अल्प, अधिकार अधि प्लस कार, अभिमन्यु अहि प्लस मन्यु, असफल अ प्लस सफल, सौभाग्य क्या क्या होगा? सु प्लस भाग्य, कुमाता कु प्लस माता। अब हम देखते हैं प्रत्यय के उदाहरण, जैसे वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक, निदान प्लस एक नैदानिक, विधान प्लस एक वैधानिक, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का आलय। तो यहाँ पे कौन सा हो गया समास? विद्या का आलय मतलब तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया संबंध का की के, तो यहाँ हो गया संबंध तत्पुरुष समास। महानता, महान प्लस ता, तो ता क्या हो गया? प्रत्यय। गरीबी में ई प्रत्यय लग गया, सामाजिक में इक प्रत्यय लग गया, बचपन में बच्चा प्लस पन,
तो ये हो गया बचपन। धनवान, धन प्लस वान। सुंदरता में ता, पवित्रता में ता, दुकानदार में दार, चौकीदार में दार। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गए प्रत्यय और उपसर्ग। अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जैसे कि समास। समास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए चौराहा, तो चौराहा में कौन सा समास हुआ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चार राहों का समूह, यानी कि जहाँ से 4 रास्ते जाते हों। ठीक है, तो चौराहा मतलब 4, जिसमें पहले क्या की संख्या और बाद में सप्तमी वृद्धांत, तो वहाँ पे कौन सा समास हो गया, वहाँ पर हो गया द्विगु समास। ठीक है, और जैसे कि रातों रात, अब रातों रात में कौन सा समास हो गया और रात और दिन में कौन सा समास हो गया, रात दिन। अब ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अब देखो रातों रात मतलब बात तो रात की ही हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। अब रात और दिन, बात अब रात और दिन की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द्वंद्व समास। नेक्स्ट, जैसे चतुर्भुज। ठीक है, 4 भुजाओं वाले, अर्थात कौन, गणेश जी। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, यहाँ पे हो गया बहुब्रीहि समास। और कौन सा रह गया, तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, अव्ययभाव हो गया। जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र में का क्या है, हमारा कारक है, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है या फिर आपको कोई भी टॉपिक कराया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आप आज के सेशन से लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।